नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। 1984 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। जी हां, 1984 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। इसके बाद लगातार वह सरकार बनाती चली गई और मायावती का मैजिक यूपी में नई सोशल इंजीनियरिंग के नाम से चलता रहा। लेकिन अब मायावती की सोशल इंजीनियरिंग और मायावती का मैजिक धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते दिखी। बहुजन समाज पार्टी को केवल एक सीट मिली विधानसभा में। यह सीट थी उत्तर प्रदेश के रसड़ा की। इस सीट से उमाशंकर सिंह बसपा के विधायक चुने गए। तो हालात यह है कि 1984 में या उसके बाद बहुमत से सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट में सिमट कर रह गई। जाहिर सी बात है कि उसका वोट बैंक उसके हाथ से बड़ी तेजी से निकल गया। या यूं कहें कि मायावती का मैजिक काम नहीं कर रहा है, या बहुजन समाज पार्टी का कैडर उससे बहुत दूर चला गया है। मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को है, यानी अगले माह मायावती का जन्मदिन मनाया जाएगा। सत्ता में सरकार में रहते हुए मायावती का जन्मदिन पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। और इतना ही नहीं, सांसद, विधायक व पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को एक लक्ष्य दिया जाता था कि वह इतनी बड़ी धनराशि लेकर जन्मदिन पर मायावती को भेंट करें। बड़ी बड़ी धनराशि लेकर मायावती को जन्मदिन पर भेंट की जाती थी। शायद इसीलिए मायावती को विपक्ष दलित की बेटी न कहकर दौलत की बेटी कहती थी। लेकिन अब मायावती का यह अंदाज बदला हुआ नजर आ रहा है। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है और मायावती ने यह फैसला लिया है कि जन्मदिन यानी अपना जन्मदिन 15 जनवरी को अपने घर परिवार के साथ मनाएंगी। इतना ही नहीं, घर परिवार के साथ शासन सत्ता से लेकर अपने कामकाज और उपलब्धियों का सरकार की कार्य प्रणाली और कार्य संस्कृति से परिवार के साथ साझा करेंगे। जबकि प्रदेश भर में या देश भर में मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी मायावती का जन्मदिन मनाएगी। उस दिन जनसभाएं होंगी, सभाएं होंगी, बैठकें होंगी और इन बैठकों में खास तौर से मायावती या बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी कि सरकार ने या मायावती ने कौन कौन से काम दलित हित में किए और क्या उपलब्धियां की, कौन कौन से ऐसे कार्य रहे जिससे दलित समाज का उत्थान हुआ। समझाया जाएगा कि आपके वोट की कीमत क्या है, आपके वोट का महत्व क्या है। इसी के साथ मायावती अब सोशल इंजीनियरिंग की एक नई परिभाषा गढ़ने जा रही हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे आकाश आनंद को घोषित कर दिया था और शायद इसी तरह से यह संदेश देना चाहती हैं मायावती कि अब बहुजन समाज पार्टी युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मायावती ने जो अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति बनाई है उसके तहत अब बूथवार या मंडलवार और विधानसभावार सभी स्तरों पर बड़ी बृहद बैठकें होंगी, जिसमें मायावती यानी बसपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां, सरकार के कामकाज और दलितों के हित में किए गए कार्यों का विस्तार से एक दूसरे से साझा किया जाएगा। प्रचार प्रसार से दूर रहने वाली मायावती अब एक बार फिर प्रचार प्रसार के जरिए शासन सत्ता में यानी उत्तर प्रदेश की सरकार में आना चाहती हैं। या यूं कहें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मायावती की यह नई सोशल इंजीनियरिंग की यह नई रणनीति सामने आ रही है। खास यह है कि जिस बूथ में जिस जाति का बाहुल्य होगा उस जाति के प्रमुख व्यक्ति को बसपा में बूथ स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। इसके साथ ही कैडर को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। यानी बूथ पर
जातिगत और कैडर को लेकर एक मजबूत नई सोशल इंजीनियरिंग गढ़ने की तैयारी में है मायावती। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि यदि किसी बूथ में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, यानी बूथ ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां के किसी ब्राह्मण को बसपा में बूथ स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही जो बसपा का अपना कैडर है, जो अपना उसका मूल है, उसे लेकर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह से एक बूथ पर 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण स्तर पर होंगे, यानी महत्वपूर्ण पद पर होंगी बहुजन समाज पार्टी में। इसी तरह से मंडल विधानसभा स्तर पर भी बड़ी तैयारी चल रही है नई सोशल इंजीनियरिंग की। हालांकि इस तरह का फार्मूला पहले भी मायावती अपना चुकी हैं, लेकिन यह फार्मूला बहुत कामयाब नहीं हुआ था। इसी के साथ अब जब मंडल प्रभारी या विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, उनसे ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे नेताओं की सूची मांगी गई है मायावती की ओर से कि जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सके। किसी भी तरह से मायावती अपने नाराज कार्यकर्ताओं को, यानी नाराज कैडर को संतुष्ट करना चाहती हैं कि उसका महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि वह पार्टी के लिए अभी भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी जो एक सीट में, जो विधानसभा की एक सीट में सिमट गई, वह लोकसभा में अपना नया करिश्मा करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, मायावती यानी खास तौर से आकाश आनंद और मायावती दोनों मिलकर यह रणनीति बना रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो धन में भी हो, बल में भी हो और कैडर से भी हो, यानी बहुजन समाज पार्टी का जो मूल कैडर है उससे भी हो, धन में भी संपन्न हो और बल में भी संपन्न हो, जिससे लोकसभा चुनाव आसानी से जीता जा सके। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता और उसकी नई सोशल इंजीनियरिंग को देखकर, चाहे वह विपक्ष हो यानी इंडिया अलायंस हो, यानी अपोजिशन अलायंस हो, या सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों में हड़बोंग मची है कि किसी भी तरह से मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को अपने पक्ष में किया जाए, जिससे लोकसभा चुनाव में जिसके साथ मायावती खड़ी होंगी वह कोई न कोई करिश्मा दिखाने में कामयाब होगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, ऐसी सोच रखते हैं राजनीतिक दल। अपोजिशन अलायंस इंडिया बनने के समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी इंडिया यानी अपोजिशन अलायंस में शामिल होगी, लेकिन इसका तत्काल ही मायावती ने जबरदस्त खंडन किया था कि वह इंडिया में यानी अपोजिशन अलायंस में शामिल नहीं हो रही हैं। इस तरह से मायावती ने साफ कर दिया कि वह लोकसभा चुनाव में खास तौर से किसी के साथ भी ना गठबंधन करेंगे और ना किसी दल के साथ जाएंगी, ऐसा दिख रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में कितना कामयाब होंगी या तो वोटर्स तय करेंगे, आने वाला समय बताएगा, लेकिन मायावती एक नई सोशल इंजीनियरिंग के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में आम जनता के सामने होंगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।